आ गई दूसरे की तरफ देखेगा नहीं आंख उठा के, मुझे तुमसे तरक्की चाहिए, तुमसे चाहिए, तुमसे चाहिए। वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते। तेरी महफिल के दीवाने नशे में चूर रहते। वो इस दुनिया में रहने पर भी दिल से दूर रहते, दिल से अपने अलग है, सबसे रहता भी सबके साथ है, बात भी करता है, हंसता भी है, बोलता भी। आप लोग गए वहां, डैडी का दृश्य देखा, इतने लोग आए, अभी जाके देखो एक भी नहीं होगा। वो अपने मस्ती में बैठे, उसको थोड़ी है कि फिर तुम्हारा नाम रूप याद करे, तुम्हारी बातें याद करे। तुम जाके पूछेंगे आप हमको याद करते हैं? वो बोलता है पर्दे पर सीन निकल गई, अब क्या याद करना उसको, पर्दा उसी से चिपका हुआ थोड़ी है। एंजॉय किया, मौज लिया, तुमने भी लिया, उन्होंने भी लिया, फिर अकेले के अकेले। फिर रात को एक भी सपने में कोई लड़की कोई लड़का नहीं आएगा। तुम एक लड़की को चाहेंगे तो सपने में भी आएगी, जागृत में भी आएगी, दिन में भी उसके पीछे पड़ोगे, रात को भी उसके पीछे पड़ोगे, भूलेगी नहीं लड़की। लेकिन ज्ञानी को तो कोई नहीं लड़का, नहीं लड़की, नहीं आदमी, नहीं औरत, नहीं बच्चा, नहीं बूढ़ा, कोई याद नहीं है। ऐसे सब याद है, अंग संग है। लेकिन ऐसे कहो कि अटके हुए है तो अटके हुए भी नहीं। तुम भी ऐसे ही रहो संसार में, गुरु का आदर्श देख के तुम भी अपना ऐसा आदर्श बनाओ। नहीं बनाओगे तो संसार में झूले में कभी दुखी होंगे, कभी सुखी होंगे। हमारा आदमी चला गया, हमको उसकी याद आती है। हमारा बेटा चला गया, बोलो समा गया, चला नहीं गया। पहले बाहर शरीर में था, अब तुम्हारे में अंदर चला गया। जो चीज समा जाती है समाहित, फिर तुम्हारा चित्त भी समाहित चित्त हो जाएगा। सबको संभालोगे और सबके हित के लिए जियोगे। तो समाहित, बार बार गीता में आता है समाहित चित्त। जो चित्त मुझ में समा गया फिर सबके हित के लिए जीता है, वो समाहित हो गया। किसी के लिए रोता भी नहीं है, बेचैन भी नहीं होता है, लेकिन किसी से नफरत भी नहीं करता है, प्यार है सबसे उसका। तुम्हारा भी सबसे प्यार हो। रहज भले सब सांगत जी, पर मन ना अटका है। अभी यहाँ 15 लोग रहते हो, 10 लोग रहते हो, आपस में प्यार करते हो, फिर चले जाता है कोई, कहता आज मेरी टिकट है, तो तुम उसको रोक के अरे भाई नहीं जाओ, तेरे से तो बड़ी दिल लग गई, मेरी दोस्ती हो गई, यारी हो गई, मेरे को छोड़ के नहीं जाओ। कोई बोलता है किसी? बोलते हैं जा रहे हैं, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लगा। तो भी कहेगा बहुत अच्छा लगा, तुम भी कहेंगे आपके साथ रहे बहुत अच्छा लगा। कौन रोता है यहाँ? सब रोज जाते आते रहते हैं, आने जाने की बाजार में तुमको बिठा दिया हमने। अब तुम बताओ तुम किसके लिए रोते हो? यहाँ प्यार करते हो, बैठते हो, खाते भी हो साथ में, लेकिन यहाँ तुम्हारा संग दोष क्यों नहीं होता है? घर में क्यों संग दोष हो जाता है? घर में भी यही अभ्यास करो। तो घर में क्यों बैठे हो? वो भी तो जगह है, सराय, कोई आए कोई जाए, उधर भी नहीं बना के बैठो। कोई तुमको भगवान ने पट्टा लिख के दिया क्या ये तेरे है? भगवान ने तो पहले ही दिन बोला सब जग चलन। तुम चलनहार को देखो कि तुम पकड़ के खड़े हो। इतनी गीता सुनते हो, कोई फायदा तो लो गीता का। कृष्ण की समझ अपनी समझ करो, अर्जुन की समझ नहीं करना। अर्जुन तो मोह वाला है, अर्जुन तो मन को भी चंचल बोलता है, लेकिन कृष्ण तो उसको बोलता है ना नहीं है चंचल, वश कर सकते हैं। कल कहां तक सुनी थी गीता? ये है 43 श्लोक। पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को, अर्थात समबुद्धि योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब तुम श्रीमानों के घर में जन्म लोगे तो वहां तुमको ज्ञान बिल्कुल अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले संस्कार उदय हो जाएंगे, ज्ञान तुम्हारा ऐसे लगेगा अरे ज्ञान तो उदय हो गया हमारा अभी। तो सारे संस्कार तुम्हारे जो पिछले जन्म में जहां तक छोड़ आए थे वो एकदम याद आ जाएंगे। जैसे किसी
लड़के का एक्सीडेंट हो गया तो याददाश्त भूल गई उसको। यहाँ कोई ठोकर लगी, उसको लोगों ने पट्टी वट्टी बांधी, फिर वो उठा तो बोलता है मैं कहाँ हूँ। बोला तुम कहाँ है? तुम इधर है, पानी में बह गया। बोला मैं कब बहा? उसको सब भूल जाता। तुम्हारा नाम क्या है? कहता मुझे नाम भी नहीं मालूम है। तो जैसे उसको सब कुछ भूल जाता है, याददाश्त भूल गई, तो वो फिर उसी जीवन में जीने लगता है जो उसको दूसरा मिला। लेकिन फिर अचानक फिर कोई दूसरी चोट लगती है और उसकी याददाश्त जैसे वापस आ जाती है। तो फिर उसको अपना घर, पत्नी, बाल बच्चे, जो एक्सीडेंट हुआ सब याद आ जाता है। तो इसी तरीके से तुम भी इसी संसार में अभी नई याददाश्त के साथ जी रहे थे कि मेरा ये नाम है, गोपाल नाम है, मैंने दूसरी शादी भी तुम दूसरी कर लेते हो। वहां तुम्हें होश ही नहीं रहता है कि तुम्हारी पहले भी हो चुकी है शादी, बाल बच्चे भी दूसरे हो जाते हैं। फिर अचानक ऐसा खोपड़ी में लगता है तुम्हें चोट, गुरु मारता है, अरे मुआ कहाँ बहता जा रहा है, मेरे बाल बच्चे, मेरी घर, मेरी पत्नी, ये सब कुछ नहीं है, तू पहले भी छोड़ आया, उसको पकड़, भगवान को छोड़ के आया है। जहाँ तेरा भगवान से विवाह हो गया था वो तू बात भूल गया क्या? तो वो फिर उस चीज को अनायासी प्राप्त कर लेता है। जो संस्कार उदय होते हैं तो जैसे उसको याददाश्त खाली आ गई तो उसको अपना घर, नंबर, बाल बच्चे, वहाँ का धन, वैभव, करोड़पति है समझो सेठ, और बाद में गरीब होके रह रहा है, किसी गरीब ने पाल लिया, भील ने पाल लिया, तो उसको सब वैभव अपना याद आ जाता है। और वापस वहाँ जब पहुँचता है तो घर वाले भी खुश होते हैं, अरे देखो हमारा बच्चा इतने दिन के बाद, लड़का हमको वापस मिल गया। तो तुम जब भगवान के पास पहुँचते हैं तो भगवान भी ऐसे बाएं पसारे, सतगुरु खड़ा है तुम्हारा बाएं पसारे, आओ मेरे इसमें तो ले जाऊंगा पार। बाँ पसार के खड़ा है, तुम कहाँ दुनिया में ढूंढ रहे हैं? अभी दूसरा एक्सीडेंट तुम्हारा गुरु से हो जाता है तो कहाँ पिछला आदमी याद करते हैं, पिछले बच्चे याद करते हैं, पिछला घर याद करते हैं, सब भूल जाओ। अब फिर तुमको याददाश्त आ गई, तुम पहले भगवान था। तो अभी जो तुमने खेल किया ये तो अनजाने में हो गया, जैसे उसको याददाश्त भूल गई तो अनजाने में किसी लड़की से भी प्रेम हुआ, ये भी हुआ, वो फिर उसको वो वाली याददाश्त भूल जाती है। जब दूसरा एक्सीडेंट होता है ना तो जिन जिन के साथ उसका फिर संबंध हुआ भी ना तो वो भूल जाते हैं। फिर वो कहता है कहाँ मैं तुमको प्यार करता हूँ, मैं नहीं करता, भूल गया। तो तुम भी इनको भूल जाओ ना जो अभी तुम बना के बैठे हैं। याद करो परमात्मा को, जहाँ पहले जन्म में थे, अच्छे संस्कार थे, भगवान प्राप्ति के लिए योग कमा रहे थे, सब था तुम्हारे में। और अभी जो तुम उसको भूल करके और अपने आप को मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, हम ये हैं, हम वो है, तो उस बात को भूल के अब फिर अनायास ही बोला पुराने संस्कार जो तुम्हारे तुम जो छोड़ आए हैं वो तुमको अचानक याद आ जाता है। और याद आने के बाद फिर ये भूल जाता है। जैसे जागृत में तुम आए तो सपने में तुमने बहुत देखा, बहुत जगत देखा, बहुत बातें देखी, सब कुछ देखा, लेकिन जागे तो कहाँ है वो लोग, है ही नहीं। तो अब आत्म जागृति में आओ ना तो अनायासी जो आत्मा तो तुम पहले से ही है, उन संस्कारों को तुम अचानक ही प्राप्त कर जाओगे जो तुम पिछले जन्म तक करके आए थे। जो 40 पेज तक तुम किताब पढ़ के आए थे अब तुमको याद आ जाएगा और 41वें पेज से तुम फिर शुरू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ये जन्म समझो तुम्हारा ऐसा ही है कि पिछले संस्कार तुम्हारे फिर प्रकट हो गए और तुम उसको याद करते हैं। समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। पिछले जन्म में अधूरे रह गए थे तो इस जन्म में तो ना रहे, तो वो और दृढ़ता पूर्वक यत्न करता है कि अधूरा काम जो मैंने पहले छोड़ दिया था तो इस जन्म में हम पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, पूर्ण ब्रह्मनिष्ठी हो जाएं, ब्रह्मश्रोत्री हो जाएं,
ब्रह्म ज्ञानी हो जाएं, प्रेमी हो जाएं, सबके हितकारी हो जाएं, निष्कामी हो जाएं। जो बात हमसे गुरु चाहता है, जो हमको गुरु बनाना चाहता है, हम चलो उसके वचन को पूरा कर सकें। हम अपनी इच्छा नहीं रखें, हमको ये होना, हमको ये होना, हमको ये होना। जैसा भी तू चाहे जीवन ये हमारा कर दे। हम आए हैं तुम्हारे दर पर, अपना मन बुद्धि बैग छोड़ के आओ। बारिश में आते हो ना, जैसे तो तुम्हारे पास रेनकोट है या छतरी भीगी हुई है, तो तुम कहाँ छोड़ोगे उसको? अंदर ले आओगे कालीन पर। पाँव भी अगर तुम्हारे गीले हैं तो तौलिए से पोंछ के तुम अंदर आते हैं, अपना रेनकोट भी छोड़ देते हैं, छाता भी छोड़ के बाहर, फिर तुम अंदर प्रवेश करते हैं। तो पुराने संस्कार, पुरानी बातें, पुरानी यादाश्त, जो अज्ञान था, जो दुख था, जो बारिश में भीगे थे, वो बाहर रेनकोट छोड़ो, अंदर आओ। यहाँ पर तुमको रेनकोट की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तुमको सुरक्षित छत पहले से ही बनी हुई है, उसमें आके आराम से बैठ जाओ। तो पुरानी बातें, पुराना आदमी, पुराने घर, पुराना जगत, वो आज से पहले जो कुछ हुआ भूल जा। भूल जा, जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके? ये जमाना भूल जा। याद करके क्या करोगे? जगत को याद करने से कुछ मिलता है? परमात्मा को याद करने से तुम्हें फिर भी कुछ मिलेगा, पर जगत को याद करने से तुमको क्या मिलता है? तुम्हारे बीते हुए दिन वापस आ जाते हैं, तुम्हारी बीती हुई जवानी वापस आ जाती है, तुम्हारा गया हुआ पति वापस आ जाता है, गया